आप लोग। इस तरीके की आप लोग को ढोलक आज मैं बताने जा रही हूँ, जैसा मैं अभी आपको बजा के दिखा रही थी। आई होप पहले आप लोगों से बात कर लूँ, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत ही आसान तरीके की ढोलक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जादुई तरीके से इस ढोलक को आप लोग सीख लोगे तो स्लो फास्ट हर तरीके से मैं आपको बजा के भी दिखाई हूँ कि स्लो फास्ट भी ये कैसे होगी ढोलक। आपने देखा होगा कि स्लो और फास्ट कैसे करना है इसको आराम से। हर गाने पर ये चलेगी, भागेगी नहीं दौड़ेगी सीधे। ये ढोलक इतनी अच्छी ढोलक है और इतनी आसान तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगी कि आप चुटकी बजाते सीख लेंगे इस ढोलक को। बहुत ही आसान तरीके की ढोलक है। देखिए इसको बजाना क्या है, दोनों हाथ आपके सिंपल से एक साथ चलेंगे। काउंटिंग पर आप मेरे ध्यान दीजिएगा किसकी काउंटिंग कैसे करनी है। और मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, अगर मेरे ढोलक की साउंड में हो सकता है कि आप लोग को क्लियर समझ में ना आता हो, तो इसके लिए आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करके मेरे ढोलक की साउंड को सुने। क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा वाला माइक तो लगा के आप लोग को बताती नहीं हूँ कि बहुत क्लियर आवाज़ आप लोग तक पहुँच पाए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता हो तो आप लोग एक बार ईयरफोन या हेडफोन लगा के ज़रूर सुने। मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश आप लोग को करती हूँ कि आप लोग सीख लें। मैं बताऊँ तो उस चीज़ को आप लोग सीख के कहीं भी बजाएं तो कोई आपको ये ना कहे कि कैसी ढोलक बज रही है। हर आदमी कहे कि वाह वाह आपकी करे। तो अगर आप अपनी वाह वाह करवानी चाहते हैं तो फिर आइए सीखते हैं इस ढोलक को। देखिए कैसे सीखनी है। एक ध्यान रखिएगा, ये 3 फिंगर आपकी गिरेगी बेस के साथ, लेकिन तीनों फिंगर ये आपकी एक साथ नहीं, ज्वाइंट नहीं रहेगी। बेस ये चाटी साइड इस तरीके से गिरेगी। देखिए ऐसे ये दूरी पर रहेगी ऐसे, क्योंकि ये 3 या तो आप साथ गिराइए या ये 3 साथ गिराइए। ठीक है, तो आपके 3 फिंगर ही आपको गिरानी है, लेकिन ऐसे गिरानी है ऐसे। देखिए इसकी साउंड कैसे आ रही है। अगर आप इसमें करेंगे तो ऐसे साउंड आएगी, इसलिए आपको ऐसे करके फिंगर को गिराना है। ठीक है, देखिए मैं इस पर आपको बताती हूँ, फिर आपको अभी बजा के तो आपको दिखाई हूँ, फिर बजा के आपको दिखा देंगी। लेकिन आपको काउंटिंग का विशेष ध्यान देना है। आप इसकी काउंटिंग जरूर करना, बिना काउंटिंग के नहीं होगा। और प्रैक्टिस तो आप 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी आप अच्छी ढोलक इस तरीके की बजा लेंगे बिना टेंशन के। क्योंकि दोनों हाथ आपके एक साथ इसमें चलेंगे, अलग अलग हाथ चलाने नहीं है, दोनों हाथ एक साथ एक हिसाब से गिरेंगे। काउंटिंग भी सेम होगी, तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपको इस पर बताती हूँ। 1, ये ध्यान रखिए कि फिंगर को कैसे गिराना है, ऐसे गिराना है। ये फिंगर ऐसे रहेगी, इतना दूर दूर पर रहेगा ये फिंगर। ठीक है, ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगा। थोड़ा दूरी पर गिराएंगे तो इससे चाटी की आवाज़ ऐसे निकल के आएगी, और साथ रहेगा तो ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको ऐसी वाली आवाज़ चाहिए। ठीक है, जो अभी मैं आपको बजा के दिखाई हूँ, आपको ऐसी वाली आवाज़ चाहिए। तो इसके लिए आपको फिंगर थोड़ा दूरी पर रखना है। तो चलिए देखते हैं। स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फिर आप लोग लिखोगे कि साउंड आप जैसी निकल के नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिना स्किप के देखना, समझना और फिर वैसे ही साउंड निकालने की आप भी कोशिश करना। और जिस तरीके से मैं काउंटिंग कर रही हूँ वैसे ही काउंटिंग करना। तो आप अपनी ढोलक चाहें तो लेकर आके बैठ के और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे साथ कि मैं कैसे काउंटिंग कर रही हूँ और आपकी काउंटिंग कैसे जा रही है। तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 5 को 4 5 बोलना है। और हिंदी में गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2। बेस साइड तो हमेशा आपको पता है एक ही जैसे बजता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये तो आपको हमेशा से पता है कि बेस हमेशा एक जैसे ही बजता है, बेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस जो भी करना है आपको चाटी साइड ही करना है। और ढोलक का मेन पार्ट भी उसका बेस ही होता है, आपको बेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो देखिए इसको बजाना कैसे है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 पूरा
5 भी पूरा नहीं बोलना है, 4 5 बोलना है, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 चापा 1 2 3 चापा 1 2 3 चापा। क्या बोलना है? 4 5 नहीं बोलना है आपको, चापा 1 2 3 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 चापा। काउंटिंग इसकी ऐसे होगी, पहले स्लो स्लो आप करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। 1 2 3 चापा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यानी कि 1 2 3 जिस तरीके से मैं काउंटिंग कर रही हूँ वैसे काउंटिंग करना आप। और जब धीरे धीरे काउंटिंग को आपको बढ़ाना होगा तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 चापा 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 1 2। और जब काउंटिंग धीरे धीरे आपके हाथ काउंट बढ़ते जाएंगे तो आप काउंटिंग करना बंद कर देना जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो देखो धीरे धीरे आप बजाना 1 2 3 चापा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले आप स्लो स्लो ऐसे इसकी प्रैक्टिस करना। और जब हाथ धीरे धीरे आपके सेट होने लगे, आपको लगे कि आप बिना काउंटिंग के आप बजा सकते हो, तो हाथ जब फास्ट करना हो तब ऐसे करना। पहले स्लो से शुरू करना, मैं फिर से बताती हूँ बजा के। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5। अब जैसे जैसे आपको लगेगा आपका हाथ इस पर सेट हो रहा है और आपको काउंटिंग फास्ट करनी है तो आप ऐसे करना 1 2 3 चापा 1 2 3 चापा 1 2 3 चापा 1 2 3 चापा। देखा आपने? तो आपको इसी तरह से, क्योंकि कितने लोगों ने मुझे लिखा था कि आप बोल के साथ ना बता के काउंटिंग के साथ बताइए, तो मैं दोनों तरह की काउंटिंग आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 भी बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 भी बता रही हूँ, दोनों तरीके से काउंटिंग बता रही हूँ। जिस तरीके से आप बजा पाएँ आप उस तरीके से बजाएं, लेकिन आप स्किप करके बिल्कुल भी ना बजाएं। स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ढोलक बजानी नहीं आएगी। फिर आप ये ना बोलना कि आप स्किप करके बजाए, आप बताती हैं तो उस तरीके से नहीं आया या ये साउंड निकल के नहीं आया, तो प्लीज़ आप स्किप बिल्कुल नहीं करना। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ। और ये जादुई तरीके से ढोलक आपको बजानी आ जाएगी, बेहद आसान। पहली बात, दोनों हाथ आपके एक साथ गिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चापा तो आपके अलग गिरेंगे, ये हाथ तो रुका रहेगा, तो अलग गिराने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आराम से आप काउंटिंग करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे गिना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हाथ थोड़ा सा उंगलियां दूर दूर रहेंगी आपकी, तो ही आपकी टन की आवाज़ निकलेगी, वरना आपका साउंड ऐसे बदल जाएगा, ये आने लगेगा। तो आप ऐसे बजाओगे तो ये साउंड आपका क्लियर अच्छा नहीं लगेगा। ये तो अगर आपको ऐसे बजाना है तो ऐसे करके बजाना है, ऐसे। ये हाथ आपकी दूरी पे थोड़े रहेंगे, फिंगर्स आपके सटे हुए नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है, ऐसे। तो आपको ऐसे गिराना 1 2 3, ये फिंगर नहीं लगेगी, इस फिंगर का भी कोई काम नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे बजाना 1 2 3 4 5 2 3। हाथ ध्यान रखें, आप हाथ ऐसे रहेगा आपका, ये चीज़ आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है।
ऐसे बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसे भी नहीं रहना, ऐसे रहना है, ऐसे गिराना है। आप चाहे तो ये तीनों उंगली ही गिरा सकते हैं, चाहे तो ये तीनों गिरा सकते हैं, चाहे तो ऐसे गिरा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जो आपको सूटेबल हो आपके हिसाब से, जैसे अच्छा बन पड़े उस तरीके से आप करना है। लेकिन आप अच्छे से सीखना, अच्छे से जाना और ऐसे हाथ को गिराना। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं फिर से बताऊंगी। लेकिन आप लोग को सिखा के 100% रहूँगी, आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छे से बजाएंगे, ठीक है। तो फिर जय माता दी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर करना। आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, आप सीखेंगे ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।